शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। कृष्ण यजुर्वेदीय तैत्रीय उपनिषद के भृगुवल्ली नामक तृतीय अध्याय के षष्ठ अनुवाक का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अनुवाक के मूल का विचार हम लोग कर चुके हैं। तपह रूपी साधन से विशुद्ध हुआ चित्त जिनका, ऐसे ब्रह्म जिज्ञासु भृगु ने षष्ठ अनुवाक में आनंद का ब्रह्म के रूप में निश्चय कर लिया, क्योंकि आनंद में ब्रह्म का लक्षण आचार्य वरुण जी ने बताया हुआ घट रहा है। आनंद से ही जगत उत्पन्न होता है, आनंद से ही प्राणी जीते हैं और आनंद में ही विलीन होते हैं। इसलिए आनंद ही ब्रह्म है। इस प्रकार आनंद स्वरूप जो प्रत्यक अभिन्न अद्वैत ब्रह्म है, उसी में लक्षण को समन्वित करना विवक्षित था आचार्य वरुण जी को, और भृगु जी ने इस षष्ठ पर्याय में उसी में समन्वित भी कर दिया। तो जो आचार्य वरुण जी तथा भृगु की संवाद रूपा श्रुतियाँ हैं, श्रुति वचन है, ये पूर्ण हुए। फिर श्रुति अपने स्वरूप में प्रकट होकर के कह रही है, यानी ये न तो भृगु का वचन है, आगे का सहसा भार्गवी विद्या इत्यादि, न तो वरुण जी का है।
अपितु वेद का वचन है। तो पहले वाले वेद वचन नहीं है क्या? वो भी वेद ही है, लेकिन गुरु और शिष्य के उत्तर प्रश्नात्मक वेद है वो। और ये वेद अपने स्वरूप से ये बता रहा है कि जैसा ब्रह्म का लक्षण आनंद स्वरूप प्रत्येक अभिन्न अद्वैत ब्रह्म में घटने के कारण आनंद स्वरूप ब्रह्म ही आनंद का ही ब्रह्म रूप से निश्चय वरुण जी को हुआ, ऐसा जो कोई भी जानता है संसार में वह प्रतिष्ठित हो जाता है। इसे स य एवं वेद प्रतिष्ठति इस वाक्य से कहा गया। तो कहाँ पर प्रतिष्ठित होता है? तो जहाँ पर भार्गवी वारुणी विद्या को प्रतिष्ठित बताया। तो भार्गवी वारुणी विद्या को कहाँ पर प्रतिष्ठित बताया? तो परमे यौमन शब्दित तो ब्रह्म में प्रतिष्ठित बताया। इसलिए यह भी जो कोई ब्रह्म को जानता है आनंद स्वरूप ब्रह्म को, तो वह भी निरतिशय आनंद स्वरूप ब्रह्म में ही प्रतिष्ठित होता है। यह स य एवं वेद प्रतिष्ठति इस वाक्य का अर्थ निकलेगा। का मतलब ब्रह्म रूप से अवस्थित हो जाता है। अभी तक अविद्यावस्था में अनात्मा शरीर आदि में आत्मबुद्धि करके रह रहा था। अन्न शब्दित शरीर में, प्राण शब्दित प्राणमय कोश में, मनोमय और विज्ञानमय कोश में, अब आनंद में मय के रूप में अवस्थित हो जाता है। हाँ, तो इसलिए यहाँ पर मयट प्रत्यांत का प्रयोग नहीं है ना, वहाँ मयट प्रत्यांत का प्रयोग है। आनंदमय वो कोश है और यहाँ आनंद का प्रयोग है। वो ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा शब्द से जिसे कहा गया आनंदमय का अधिष्ठान, उसी को यहाँ पर आनंद शब्द से लेना है। आनंद शब्द का वाच्यार्थ तो होगा माया विशिष्ट चैतन्य और लक्ष्यार्थ होगा केवल आनंद। और वही आनंद ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा में ब्रह्म कहा गया है और यहाँ उसी को आनंद रूप से कहा जा रहा है। तो आनंद स्वरूप ब्रह्म में प्रतिष्ठित होता है। जो कोई भी जानेगा वह इस प्रकार, इससे तो अलौकिक प्रतिष्ठति इस वाक्य से निरतिशय आनंद स्वरूपे ब्रह्मणि प्रतिष्ठति इस वाक्य के द्वारा अलौकिक फल जो विदेह मुक्ति और जीवन मुक्ति है वो बताया गया। और लौकिक फल बताया जा रहा है कि अन्नवान अन्नादो भवति इत्यादि वाक्य से पर्याप्त अन्न उसके पास होता है और प्रदीप्त अग्नि होता है, प्रजा पशु और ब्रह्मवर्चस्य महान होता है और उसका सुयश हो जाता है, अच्छी कीर्ति हो जाती है। इसका भाष्य है, इसे देखिए। एवं तपसा विशुद्धात्मा प्राणादिषु साकल्येन ब्रह्मलक्षणम अपश्यन्
शनै शनैः अंतर अनुप्रविश्य अंतरतमम आनंदम ब्रह्म विज्ञातवान। आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात। इस वाक्य का अर्थ किया है कि अंतरतमम आनंदम ब्रह्म विज्ञातवान। कैसे अंतरतम आनंद स्वरूप आनंद को ही ब्रह्म रूप से निश्चित किया? तो कहते इस प्रकार की एवं यानी उक्त रीति से विशुद्धात्मा हो गया। संशय भी ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक दोष होता है। तो संशय एवं विपर्य रहित चित्त हो गया जिसका। तो संशय रहित कब होता है? विचार से। इसलिए एकाग्र चित्त से विचार करने से विशुद्धात्मा हुआ का मतलब संशय और भ्रम रहित चित्त हो गया। जिनका ऐसे ब्रह्म जिज्ञासु भृगु जी, ये विशुद्धात्मा भृगु का विशेषण है। और प्राणादिषु साकल्येन ब्रह्म लक्षणम अपश्यन, ये भी एक विशेषण है। तो प्राणादि में आंशिक रूप से तो ब्रह्म का लक्षण घट रहा है, लेकिन साकल्यन यानी परिपूर्ण रूप से ब्रह्म का लक्षण प्राणादि में नहीं घट रहा है। ये पूर्व में बताया गया। प्राण, मन और विज्ञान, इनमें ब्रह्म का लक्षण नहीं घट रहा है, ये निश्चय कर लिया। तो प्राणादिषु साकल्येन ब्रह्म लक्षणम अपश्यन, तो ब्रह्म के लक्षण की परिपूर्णता प्राणादि में न देखते हुए फिर क्या हुआ? तो शनै शनै अंतर अनुप्रविश्य, अन्न से प्राण में प्रवेश किया अभ्यंतर, प्राण से भी अभ्यंतर, फिर तप रूप साधन से जैसे जैसे सूक्ष्म दोष जाते गए तो उनसे भी अभ्यंतर मन में, मन से भी अभ्यंतर बुद्धि, और बुद्धि से भी अभ्यंतर जो हृदय आकाश रूपी गुहा में स्थित परम योमन शब्दित निरतिशय प्रत्यक अभिन्न आनंद है, उसमें ब्रह्म का लक्षण समन्वित होता हुआ देखा। इसलिए कहते हैं शनै यानी धीरे धीरे। तो शनै पंथा शनै कंथा, शनै पर्वत लंघनम, ये कहा जाता है ना। ये सब धीरे धीरे होता है। ये नहीं कि घर से निकले और 2-4 साल एक पेड़ के नीचे बैठ कर के निश्चय कर लिया कि अन्न पानी पीना ही नहीं, तपस्या करते हुए बैठ गए। वो तपस्या व्यर्थ नहीं जाएगी, लेकिन ये नहीं कि सीधे ही आपको अंतरतम जो निरतिशय आनंद है उसी में प्रविष्ट करेगी। बाह्य साधन से अभ्यंतर प्रवेश की योग्यता आएगी। तो जैसे जैसे फिर बाह्य साधन छूटते जाएंगे, अंदर अंदर प्रवेश होने पर तो सूक्ष्म सूक्ष्म साधनों से धीरे 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 अंदर प्रवेश होगा। और फिर अंतिम जो, इसलिए अंतरतम यहाँ कहा गया ना, आनंद में तो अंतर है विज्ञान आदि की अपेक्षा, लेकिन अंतरतम कहा जाता है निरतिशय अंतर को, जिसके अंदर दूसरा कोई है ही नहीं। सा काष्ठा सा परागति, ये किसको कहा गया है? परमात्मा को।
इसलिए यहाँ पर भाष्य में भाष्यकार भगवान ने तम प्रत्यय का प्रयोग किया है ना आनंद के लिए। तो शनै अंतर अनुप्रविश्य, फिर जो अंतरतम है आनंद, यानी जिससे अभ्यंतर दूसरा कोई नहीं है, उसी को ब्रह्मानंद वल्ली में ब्रह्म शब्द से कहा गया था। ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा इस वाक्य में ब्रह्म शब्द से कहा था, यहाँ पर आनंद शब्द से कहा जा रहा है। तो अंतरतमम आनंदम ब्रह्म विज्ञातवान, व्यजानात का अर्थ कर दिया विज्ञातवान। विज्ञातवान का कर्ता होगा भृगु, भृगु तक वाक्य है ये। और कैसे भृगु, तो पूर्व में बताए गए दो विशेषणों से युक्त भृगु। एक तो तपसा विशुद्धात्मा हुए और दूसरा प्राणादिषु साकल्येन ब्रह्मलक्षणम अपश्यन भृगु। शनै अंतर अनुप्रविश्य अंतरतमम आनंदम ब्रह्म विज्ञातवान। तो कहा ये ब्रह्म को कैसे जाना भृगु ने, कौन से साधन से जाना? तो कहते तपसैव ब्रह्म साधनेन, तो तप रूप साधन से ही जाना, एकाग्र चित्त से विचार रूप तप से ही जाना। इसलिए विचार बड़ा महान है साधन, वेदांत विचार। तो तपसैव साधनेन भृगु आंतरतमम आनंदम ब्रह्म विज्ञातवान, ऐसा अन्वय करना। तस्मात्, तो ये तो उस समय की स्थिति हुई, वहाँ तक आनंदम प्रयन्ति अभिसंविशन्ति इति, यहाँ तक का वाक्य तो आचार्य और शिष्य के संवाद रूप है ना, उसी का भी व्याख्यान हुआ है अंतिम वाक्य का संवाद के। अब जो श्रुति का वचन है, जहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ से शुरू हुआ? सहसा भार्गवी वारुणी विद्या और परमे यौमन प्रतिष्ठिता स य एवं वेद प्रतिष्ठति। इस वाक्य का अर्थ कर रहे हैं, स य एवं विद एवं वेद प्रतिष्ठति। भाष्यकार भगवान इस वाक्य का अर्थ करने जा रहे हैं कि तस्मात् ब्रह्म जिज्ञासुना, पहले एक पूरे प्रकरण का तात्पर्य अर्थ बता रहे हैं। ये संवाद से निकला हुआ अभिप्राय क्या निकला, तो जो साधकों के उपयोगी हैं साधना में, वह इस प्रकरण का तात्पर्य क्या निकला? कहते ये है कि तस्मात् ब्रह्म विजिज्ञासुना बाह्यांतःकरण समाधान लक्षणम परमं तपः साधनम अनुष्ठेयम इति प्रकरणार्थः। ये शिष्य तथा आचार्य के संवाद रूप एक प्रकरण का तात्पर्यार्थ ये निकलेगा कि आज के भी जो ब्रह्म जिज्ञासु हैं, जो वस्तुतः ही ब्रह्म को जानना चाहते हैं, जिनके जीवन का उद्देश्य ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना ही है, उनको कहा जाएगा ब्रह्म जिज्ञासु। तो तस्मात् ब्रह्म जिज्ञासुना बाह्यांतःकरण समाधान लक्षणम तपः परमं तपः साधनम अनुष्ठेयम। अनुष्ठेयम यानी अनुष्ठान करना चाहिए। ये कृत्य प्रत्यय है ना, नियत प्रत्यय, तो कृत्य प्रत्यय होने से स्था धातु से वो फिर
वो ई वगैरह सब हो करके बन जाता है अनुपसर्ग है अनुष्ठेयम। जैसे पेयम बनता है, गेयम बनता है, गेयम गीता नाम सहस्त्रम, ये आता है ना, कहाँ पर आता है? गेयम गीता नाम सहस्त्रम, हाँ, चरपट पंजिका स्तोत्र, उसमें भगवान भाष्यकार कहते हैं कि निरंतर पेयम गंगा जल, पूरा श्लोक क्या है? वो तो गेयम गीता नाम सहस्त्रम, हाँ देयम दीन जनाय च वित्तम, और हाँ उससे पहले गंगा जी का भी आता है ना, वो गंगा, हाँ गंगा जी का जल पीना चाहिए या ऐसा कुछ है उसमें, तो या स्नानियम ऐसा। तो यहाँ देयम गेयम पेयम ये शब्द जैसे बनते हैं ना, ऐसे अनुष्ठेयम बना, स्था धातु है ना, उसका रूप बना अनुष्ठेयम। तो अनुष्ठान करना चाहिए किसका? तो साधन का। तो साधन तो अनेक है, कौन से साधन का? तो तप रूपी साधन का। तो तप भी अनेक प्रकार के हैं, शारीर वाचिक मानसिक, तो इसलिए कहा परम तप का। और वो परम तप कौन सा है? तो तप के ये विशेषण है, एक तो परमम और दूसरा बाह्य अंतःकरण समाधान लक्षणम। तो बाह्य करण समाधान, अंतःकरण समाधान रूप, लक्षणम का अर्थ है रूपम। तो बाह्य इंद्रिय का समाधान और अंतःकरण का समाधान रूप जो तप है, यानी जो मनुस्मृति का वचन पहले बताया था ना, इंद्रियाणां मनसश्चैव हैकाग्र्यम परमं तप। तो इंद्रिया और मन एकाग्र हो तभी वेदांत विचार होता है, नहीं तो यहाँ पर बैठते हैं, कितने घंटे हो जाते हैं? 45 3, हाँ क्या? शाम को 1.5 सवा 2, सवा घंटा नहीं, सवा 2 घंटे। तो सवा 2 घंटे बिल्कुल वेदांत चिंतन ही होता। कोई दूसरी वृत्ति आती है कि नहीं? मनीराम कहाँ जाता है? जयपुर जाता ही नहीं है। हाँ, सवा 2 घंटे में यहीं रहता है, कम इधर उधर कहीं नहीं जाता। तब तो आप यहाँ से उठोगे ही नहीं। जिस दिन 2 घंटे यहीं रहेगा उस दिन यहाँ से उठोगे ही नहीं। रामकृष्ण परमहंस के तरह समाधि लग जाएगी, लगेगी नहीं? वो 3 दिन उठे ही नहीं तोतापुरी जी से ज्ञान प्राप्त करने के बाद। स्वामी आनंदपुरी जी कहते थे, 1 मिनट यदि समाहित मन हो जाए तो वो रस आएगा, संसार का सारा रस जो है विरस हो जाएगा, निरस हो जाएगा संसार। तो जिसमें मन को रस आता है उसी के चिंतन की ओर दौड़ता है। कितना भी हटा दो, चींटें चीनी और गुड़ के तरफ ही दौड़ते हैं। ऐसे मन को रस आ जाए सर्वाभ्यंतर आनंद में, तो फिर वहाँ से हटेगा ही नहीं, बार बार दौड़ेगा उधर। और अभी तो हम लोगों का होता क्या है? बार बार दौड़ता है बाहर। इसका अर्थ है अंतर का रस अभी मिला नहीं है। थोड़ा भी चखने के लिए मिल जाए
तो फिर इधर उधर दौड़ेगा ही नहीं, उसकी दौड़ रुक जाएगी। जितने भी महापुरुष हुए उनको संसार निरस क्यों हुआ? इसलिए कि वो आनंद मिल गया परमात्मा का। तो फिर उनको कितना भी संसार में रोकना चाहो, रुकेंगे नहीं। तो बाह्य अंतःकरण समाधान लक्षणम परमम तपः साधनम। तो ये परम तप रूप साधन, इसका अनुष्ठान करना चाहिए। किसको? तो ब्रह्म जिज्ञासुना, आज के ब्रह्म जिज्ञासु जो भी ब्रह्म को जानना चाहते, वास्तविक ब्रह्म जिज्ञासा जिनके अंदर हैं, उन्हें चाहिए कि ये तप कर लें। बाह्य इंद्रिय और अंतःकरण की एकाग्रता पूर्वक वेदांत सुनते समय ही, मनन करते समय ही वेदांत के वाक्यार्थाकार वृत्ति बनेगी यदि, तो वेदांत का वाक्यार्थ क्या है? यही तो है सर्वाभ्यंतर ब्रह्म। इसका अर्थ है हम शब्दार्थ में जुड़े रहते हैं, वेदांत का तात्पर्य समझ में नहीं आता। वेदांत का तात्पर्याकार वृत्ति बन जाएगी तो रस ही आएगा उसमें, और बार बार हो जाए, कम से कम 1-2 घंटे में 3-4 बार तो बननी चाहिए ना अर्थाकार वृत्ति, तो रस आना, रस का अभ्यास हो जाएगा ना। तो इसलिए कहते हैं कि ये किसी भी काल में यही साधन है, इसको छोड़ करके दूसरा नान्य पंथा विद्यते अयनाय। तो तस्मात् ब्रह्म जिज्ञासुना बाह्य अंतःकरण समाधान लक्षणम परमं तपः साधनम अनुष्ठेयम इति प्रकरणार्थ। ये प्रकरण का अर्थ निकला। अब सहसा भार्गवी वारुणी विद्या, इसके अवतरण के रूप में लिखते हैं भाष्यकार भगवान कि अधुना आख्यायिका तो अपसृत्य श्रुतितः स्वेन वचनेन आख्यायिका निर्वृत्तम अर्थम आचष्टे। तो अधुना यानी इस समय, आख्यायिका तो अपसृत्य, अपसृत्य का अर्थ क्या है? हटकर, निवृत्त होकर। जो आख्यायिका थी ब्रह्म जिज्ञासु भृगु जी के प्रश्न और आचार्य वरुण जी के उत्तरात्मिका संवाद रूपा जो आख्यायिका थी, वहाँ से भगवती श्रुति निवृत्त हो रही है। यानी आख्यायिकात्मक जितने श्रुति वचन थे वो पूरे हो गए। अब श्रुति के स्वरूप में आकर के बता रही हैं, इसलिए आगे कहते हैं कि श्रुति ही स्वेन वचनेन आख्यायिका निर्वृत्तम अर्थम आचष्टे। तो आख्यायिका से निर्वृत्तम का मतलब निर्वृत्तम यानी निष्पन्नम। तो आख्यायिका से निष्पन्न जो अर्थ हैं उसे बता रही है श्रुति। तो निर्वृत्तम अर्थम आचष्टे सहसा इत्यादि वाक्य से। तो भाष्य में देखिए, सहसा भार्गवी भृगुणा विदिता, भार्गवी पद का विग्रह है। भार्गवी ये वृत्त्यात्मक पद है ना, तद्धित वृत्ति है, और तद्धित वृत्ति का विग्रह है भृगुणा विदिता।
इति भार्गवी, तेन विदितम, इससे अण प्रत्यय होकर के फिर स्त्रीलिंग में विद्या का विशेषण है ना, अनंत से होता है गिप, गिप होकर के बन गया भार्गवी। अण होने से आदि वृद्धि भी हो गई और गुण होकर के सब भार्गवी बन जाता है। और वारुणी का भी विग्रह करते हैं, वरुणेन प्रोक्ता इति वारुणी, यहाँ पर भी तेन प्रोक्तम इस सूत्र से अण प्रत्यय हुआ, इस अर्थ में, प्रोक्तम अर्थ में। तो वारुणी विद्या, भार्गवी विद्या है, वारुणी विद्या है, यानी भृगु जी के द्वारा ज्ञाता है यानी प्राप्ता है, और वरुण जी के द्वारा प्रोक्ता है। ये विद्या कहाँ पर प्रतिष्ठित हैं? तो कहते हैं परमे यौमन। यहाँ परमे यौमन शब्द का अर्थ है निरतिशय आनंद, आनंदे। और वो निरतिशय आनंद कहाँ है? तो कहते हैं हृदय आकाश गुहायाम परमे आनंदे। ये श्रुतिस्थ परमे यौमन का अर्थ कर दिया परमे आनंदे। और वो परम आनंद है कहाँ? परम आनंद है परमात्मा। और वो कहाँ है? तो ब्रह्मानंद वल्ली में बताया यो वेदनीतम गुहायाम, वो गुहा में निहित यानी स्थित है। तो गुहा कौन सी है? तो हृदय आकाश रूप गुहा है। तो हृदय आकाश रूप गुहा में स्थित जो परम आनंद स्वरूप ब्रह्म है वो कैसा है? तो कहते अद्वैते, वह प्रत्येक अभिन्न आनंद है, इसलिए अद्वैत है, उसमें कोई भेद नहीं है। ऐसे आनंद में प्रतिष्ठिता, का प्रतिष्ठिता? तो विद्या प्रतिष्ठिता। भृगु जी ने जिस विद्या को प्राप्त किया, वरुण जी ने जिस विद्या को बताया, वह विद्या निरतिशय आनंद स्वरूप अद्वैत ब्रह्म में प्रतिष्ठित है, यानी उसका पर्यवसान वहाँ है। प्रतिष्ठिता का अर्थ कर दिया परिसमाप्ता, यानी परिसमाप्ता का भी अर्थ निकलेगा पर्यवसिता, उसमें पर्यवसान है। अन्नमयात आत्मनो अधिप्रवृत्ता, अरे कहाँ से शुरू होकर के कहाँ पर पर्यवसित हुई? तो अध्यात्म विद्या है ना, ये अध्यात्म विद्या विद्या नाम कहा जाता है। तो अध्यात्म शुरू होता है शरीर से लेकर के यहाँ परम आनंद स्वरूप ब्रह्म तक। प्रारंभ होता है शरीर से, अन्न से, इसलिए कहते हैं अन्नमयात आत्मनो अधिप्रवृत्ता। तो अन्नमय जो आत्मा है, आत्मनो ऐसा है ना, पंचमेंत है ना, यहाँ ओकार की मात्रा छूट गई है, आत्मना ऐसा है, लेकिन होना चाहिए आत्मनो। या अन्नमयात का, अन्नमयात ये विशेषण है ना आत्मना का, तो अन्नमयात में पंचमी है तो आत्मनः में भी पंचमी होना चाहिए। तो अन्नमयात आत्मनो अधिप्रवृत्ता का मतलब वहाँ अन्नमय आत्मा से भिन्न प्रत्येक अंदर जाते 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 प्राण, मन, विज्ञान होते हुए इसी क्रम से आनंद में आकर के रुक गई। वहाँ से भी आगे अंदर क्यों नहीं गई? निरति से आनंद स्वरूप, निरति से आनंद से अंदर क्यों नहीं गई? क्या कह रहे हैं?
क्या कह रहे, क्या कह रहे ये सुना नहीं आपने? वो निरति से आनंद विक्षेप है इसलिए ऐसा? क्या विक्षेप है? निरति से आनंद के अंदर दूसरा कोई होगा तो निरति से आनंद अनात्मा हो जाएगा। जैसे शरीर के अंदर प्राण होने से शरीर अनात्मा है, प्राण के अंदर मनोमय आत्मा होने से प्राण अनात्मा है, प्राण के मन के अंदर विज्ञान में आत्मा होने से मन अनात्मा है, और विज्ञान में से भी आभ्यंतर आनंद होने से वो अनात्मा है विज्ञान में, तो विज्ञान भी अनात्मा हुआ। ऐसे निरति से आनंद के भी आभ्यंतर दूसरा कोई होगा तो अनात्मा में बाह्यत्व रहता है, जो जिसमें बाह्यत्व रहेगा वो अनात्मा, और जिसमें आंतरत्व ही रहता है, बाह्यत्व बिल्कुल नहीं रहता, उसी को आत्मा कहते हैं। तो निरति से आनंद आत्मा है कि नहीं? कि उससे भी आभ्यंतर दूसरा कोई होगा? उसके आभ्यंतर कोई दूसरा है ही नहीं। जितना पढ़ते जाएंगे उतने अंतःकरण को साफ भी करते जाना। डस्टर से वो पोंछते हैं ना वो क्या बोर्ड लिखते हैं, क्या लिखते हैं, चौक से लिखते हैं जो सिखाना है, फिर दूसरे दिन दूसरा पाठ सिखाने के लिए पहले वाला मिटा देते हैं ना, इसलिए पहले वाला डिलीट करके कठोपनिषद को डिलीट कर देना, इसको रिकॉर्डिंग करते जाना। एक ही वो रखा है, क्या कहते हैं, रिकॉर्डर होगा कि वो जिसमें सेव करके रखते हैं, पहले वाला डिलीट कर लो, दूसरे वाला सेव कर लो। बहुत लंबी जीवी वाला वो होना चाहिए ना, गूगल के तरह ही चाहिए। गूगल कहते हैं, उसमें कितना भी दुनिया का डेटा डाल दो वो समाप्त होने वाला नहीं है। ऐसी बुद्धि, ज्ञान तो सागर है ना, उसको भूलना नहीं है। तो इसलिए कहते हैं कि निरति से आनंद के अंदर कुछ होता तो जाती, उसके अंदर दूसरा कोई है ही नहीं, इसलिए वहीं पर प्रतिष्ठिता, सा काष्ठा सा परागति कहा जाता है। वो पराकाष्ठा है आभ्यंतरत्व की। इसलिए परमे आनंदे अद्वैते प्रतिष्ठिता का अर्थ कर दिया परिसमाप्ता। और प्रारंभ कहाँ से हुई थी? तो अन्नमयात आत्मनः अधिप्रवृत्ता, यानी ऊपरी प्रवृत्ता। ऊपरी शब्द यहाँ पर आभ्यंतर अर्थ में है। तो अन्नमय आत्मा से आभ्यंतर प्रवृत्त होते 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 निरति से आनंद में आकर के प्रतिष्ठित हो गई। ऐसी प्रतिष्ठित हुई कि जैसे रावण की सभा में अंगद का पैर प्रतिष्ठित हुआ, वो किसी से उखड़ा क्या, हिला तक नहीं, अंगद ने स्वयं ही अपना हिला दिया। ऐसे ब्रह्म में निरति से आनंद में प्रतिष्ठित हुई विद्या आप भी हिलाना चाहेंगे तो हिलेगी नहीं। फिर एक बार ज्ञान हुआ, अज्ञान निवृत्त हो गया तो अज्ञान को बुलाओ तब भी नहीं आएगा। तो अधिप्रवृत्ता। अब आगे कहते हैं य एवं वेद, इसका अर्थ करने जा रहे हैं। अच्छा, इसकी ये एवं वेद थोड़ा इतना पूरा करके ही पूरा कर, लेकिन पूरा तो होना नहीं है, कल ही पूरा होगा। हाँ, अब भाष्य में जो मूल में जो आया ये एवं वेद प्रतिष्ठति, ये आजकल के ब्रह्म जिज्ञासुओं में भी जो कोई ब्रह्म जिज्ञासु इसी प्रकार से और इसी क्रम से अंदर जाते 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 निरति से आनंद स्वरूप में प्रतिष्ठित होता है, ये विद्या का फल है।
इसे बता रहे हैं। तो वेदांत किस लिए पढ़ रहा है? उसी में प्रतिष्ठित होने के लिए पढ़ रहा है कि और कुछ उद्देश्य है? हाँ? तो वेदांत तो कल्प वृक्ष है ना, वो जो इच्छा होगी वो पूरी करिएगा। उसी ब्रह्म में प्रतिष्ठित होने की इच्छा लेकर के वेदांत रूपी कल्प वृक्ष के नीचे बैठ जाता है व्यक्ति, तो उसकी वो इच्छा पूर्ण होती है। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकरा सूत्रभाष्य पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।